हेलो गाइस यार, आज हम आपकी क्लास 10th का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। कोशिश करेंगे इसी वीडियो में सब कुछ कंप्लीट कर ले। सब कुछ मतलब सब कुछ, मतलब आपकी एनसीईआरटी पूरी जो भी डेफिनेशंस हैं वो लिखवा दी जाएंगी और साथ साथ में जितनी भी एक्टिविटी हैं वो भी कवर करी जाएंगी। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं साथ साथ मैंने अंडरलाइन की हैं, और इसके साथ ही आपको ये जो पीडीएफ है ये भी मिल जाएगी हमारे चैनल पे। चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है जी, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम चैप्टर। पर यार, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे छोटी सी, और वो रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट ये है कि आपको ना कुछ चीज़ें लर्न करनी है। ये दिख नहीं रहा है ढंग से ना, स्क्रीन से लिख देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ना कुछ चीज़ें लर्न कर लें। क्या लर्न कर लें आप लर्न कर लें 1 to 20 एलिमेंट्स आप लर्न कर लें विद वैलेंसी, VALANCY या ENCY देख लेना भाई स्पेलिंग। ठीक है, ये आप याद कर लें। इसके अलावा याद करने का काम है ये फ्रंट पेज जो भी है जितना भी है वो सारा याद करने का ही है। मैं इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें और लिखा रहा हूँ, कुछ एलिमेंट्स जो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं। देखो, याद क्या रखना है? जैसे जिंक आपको याद रखना है। जिंक जो है इसका सिंबल होता है Zn, वैलेंसी होती है 2। ठीक है, इसके बाद आपको कॉपर एक याद करना पड़ेगा। कॉपर का सिंबल होता है Cu, वैलेंसी होती है 2। इसके साथ साथ आयरन भी आप याद कर लो। आयरन का सिंबल होता है Fe, वैलेंसी होती है 2 भी होती है और 3 भी होती है। बताऊंगा अभी ये 2 कब यूज़ करना है और 3 कब यूज़ करना है। इसके साथ साथ आप एक लेड नाम का एलिमेंट है वो भी याद करें। सिंबल होता है Pb, वैलेंसी होती है 2। ठीक है, साथ ही साथ एक बेरियम है, उसको भी याद कर लें। बेरियम का सिंबल होता है Ba, वैलेंसी होती है 2। इतनी चीज़ें आप याद कर ले। अगर कुछ और मेरे को ध्यान आता है मैं साथ में आपको बता दूंगा। ये 20 एलिमेंट और ये जो मैंने लिखा दिए ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट, ये आप याद कर लें। और इनके साथ साथ कुछ सफिक्स लिखे हैं। अब देखो इनका नाम मैंने सफिक्स क्यों लिखा है, ये आपके मन में सवाल आना चाहिए। ठीक है, इनका नाम सफिक्स क्यों है जी? तो देखो बच्चों, जब भी हम कोई कंपाउंड बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो उस कंपाउंड को हम कैसे लिखते हैं? जैसे आपने एक कंपाउंड सुना होगा वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O। ठीक है, या आपने क्या सुना होगा, CO2 सुना होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। यहाँ भी 2 हैं, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन। तो यानी किसी भी कंपाउंड में जो भी बाद में आएगा, ठीक है, कंपाउंड में बाद में आने वालों को क्या कहते हैं? आने वाले। ये क्या कहलाते हैं? ये अपने सफिक्स कहलाते हैं। ठीक है, और आपको जब ये चैप्टर आप पढ़ोगे तो यार ऐसे ऐसे तो बहुत सारे याद करने पड़ेंगे, नहीं? तो उसी के लिए ना मैंने इनको पूरे के पूरे चैप्टर में अपने जितने भी यूज़ होंगे उन सभी को मैंने क्या करा है, देख के ढूंढ के लिख दिया है यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, और ऐसे टोटल 11 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। पहला देखो ऑक्साइड। ऑक्साइड तो पता ही आपको ऑक्सीजन से बनता है भाई। ठीक है, सिंबल इसका O और वैलेंसी 2। क्लोराइड Cl, वैलेंसी 1। ब्रोमाइड Br, वैलेंसी 1। आयोडाइड I, वैलेंसी 1। हाइड्रोक्साइड OH, वैलेंसी 1। नाइट्रेट NO3, वैलेंसी 1। सल्फेट SO4, 2 वैलेंसी। सल्फाइट SO3, 2 वैलेंसी। सल्फाइड S, वैलेंसी इसकी भी 2 है।
सिंबल इसका थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ ना। ठीक है जी, ये ऐसा आता है इसका सिंबल ना। अच्छा, कार्बोनेट CO3 2 वैलेंसी, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 1 वैलेंसी। तो ये चीज़ें वो हैं जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप याद कर लेंगे जी। ठीक है, अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं इन्हीं बातों की, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा है। तो भाई अब कुछ केमिकल कंपाउंड्स बना के देखते हैं। ये तुमने केमिकल फार्मूला के नाम से 9th में पढ़ रखे हैं, मैं बस तुम्हें 9th का ही क्या करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, रिकैप, पिछली कहानी दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड बनाना होता है तो हम क्या करते थे, सोडियम के नाम का Na यहाँ लिख दिया, और क्लोराइड ऊपर वाली टेबल से देख लेना Cl होता है। मेरे को याद है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ना, लिख रहा हूँ, बाकी बार बार वो ऊपर नीचे करने में दिक्कत आएगी फिर तुम्हें ना। तो सोडियम यानी Na, इसकी वैलेंसी 1 होती है, Cl की वैलेंसी भी 1। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते ही थे। तो ये Na और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे Cl लिख दिया। ठीक है, अब बनाना है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो देखो, मैग्नीशियम का सिंबल Mg और कार्बोनेट का CO3। Mg की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी भी 2, तो 2 से ये 2 कट सकता है, 1 1 आ गया। अब जो आया है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करानी है, यानी Mg को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और CO3 को भी 1 के साथ, तो ये क्या बनेगा, MgCO3। ठीक है जी, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया। अगला है एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो कैसे बनाएंगे, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, हाइड्रोक्साइड का OH, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, हाइड्रोजन की 1, और इसकी हाइड्रोक्साइड की 1। तो देखो, OH को तो 3 से मल्टीप्लाई कराना है और Al को कराना है 1 से। Al को 1 से मल्टीप्लाई कराने में कोई दिक्कत नहीं है, Al आ जाएगा, 1 लिखते नहीं है। पर जब OH को 3 से कराना है तो देखो, O को भी कराना है और H को भी, इसलिए इसके सामने एक ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे AlOH3। सही है। फिर आया मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम मतलब Mg, नाइट्रेट मतलब NO3। मैग्नीशियम का 2 वैलेंसी होती है और नाइट्रेट की 1, तो ये भी क्या, Mg की मल्टीप्लाई 1 के साथ, NO3 की 2 के साथ। Mg की 1 के साथ कराओगे तो क्या आ जाएगा, Mg, और NO3 के साथ 2 लिखना है, तो यहाँ पे NO3, यहाँ पे ऐसे, और फिर यहाँ पे ये 2। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपने मैग्नीशियम नाइट्रेट जो है वो लिख दिया। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाएंगे, सोडियम का Na सिंबल होता है, कार्बोनेट का CO3 1 वैलेंसी 2 वैलेंसी। ठीक है, ये आया Na2CO3। ठीक है ना भाई। अब हमें बार बार ये करके ऐसे बना के देख लेना चाहिए साइड में। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा एरर करते हैं सोडियम कार्बोनेट में बच्चे, वो NaCO3 लिखते हैं, फिर वो दिक्कत करता है आगे। बेरियम क्लोराइड को क्या लिख सकते हो, Ba, क्लोराइड को Cl, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे क्या आ जाएगा, BaCl2। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, अपना बना लिया ये बेरियम क्लोराइड। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये केमिकल फॉर्मूले बनाने आ गए होंगे। ठीक है, 6 की हमने प्रैक्टिस कर लिया और हम साथ साथ करते रहेंगे, और ये आप सफिक्स जो है मैंने बताया वो याद करेंगे। ठीक है जी, तो अब चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ आगे। चैप्टर का जो नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसको समझते हैं। केमिकल रिएक्शन समझेंगे भाई क्या होता है। तो अगर मैं इसकी डिफ़ाइन की बात करूँ कि इसको कैसे डिफ़ाइन करा गया केमिकल रिएक्शन को, तो ऐसे कहा गया कि द प्रोसेस in which new substances with new properties are formed. New properties are formed.
अब है ना, देखो है तो ये एक प्रोसेस ही, और प्रोसेस अपनी दो प्रकार की होती है, एक फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल रिएक्शन जो है बेसिकली ये केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। यानी जो इसमें जो भी चेंज आएगा ना, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। हाँ, कुछ कंडीशन में कर सकते हैं, पर सबको रिवर्स ऐसा नहीं कर सकते हम। तो है ना, जैसे मान लो आप क्या करो, घर में ही हमें कोई चीज़ बनानी है, तो जब भी हम कोई चीज़ नई चीज़ बनाते हैं तो क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारे पास पहले से होती है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन में भी जब भी कोई नई चीज़ बनती है ना, नए जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके लिए कुछ चीज़ें पहले से होती हैं, ठीक है। और उन्हीं को हम पार्ट्स भी बोल सकते हैं। केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट है, एक पार्ट है इसका रिएक्टेंट, और जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, वो है इसका प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट हो गए, एक रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट। क्या होते हैं ये, जैसे कि मान लीजिए, है ना, मैं एक एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो क्या था, हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन यानी H2, और ऑक्सीजन क्या थी, O2। इन दोनों को मिलाया और दोनों को मिला के क्या बना दिया हमने, वाटर बना दिया, वाटर यानी H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के क्या बना, पानी बना, है ना। ये जो एरो है, एरो से जो भी इधर था लेफ्ट साइड में, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट पार्ट। और जो एरो के राइट साइड में आएगा ये वाला, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट पार्ट, ठीक है जी। तो जो भी एरो के लेफ्ट में मिलेगा वो रिएक्टेंट वाला पार्ट है, और जो राइट में मिलेगा वो प्रोडक्ट वाला पार्ट। इसको थोड़ा साइड करते हैं, इसके ऊपर बॉक्स बनाते हैं, और ताकि फिर इसको अलग कर देंगे इनसे ना, हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे इनकी डिफाइन लिखते हैं कि रिएक्टेंट है क्या। तो रिएक्टेंट क्या हुए, रिएक्टेंट वो सब्सटेंस हुए विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ऐसी चीज़ें जो क्या करें, सब्सटेंसेस जो क्या करें, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। जैसे अपने ना H2 और O2, इन्हीं ने तो मिल के नई चीज़ बनाई, तो ये क्या है, अपने रिएक्टेंट हैं। और प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो पहचान क्या है भाई, कैसे पता करेंगे, तो ये जो है ना आपके रिएक्टेंट, ये हमेशा किधर मिलेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ एरो, लेफ्ट साइड ऑफ एरो, यानी जो भी हमने एरो लगाई है उसके लेफ्ट में। और ये कहाँ मिलेंगे, ये हमेशा मिलेंगे ऑन द राइट साइड ऑफ एरो। जो भी हमने एरो बनाई है ना, इसके राइट साइड पे मिलेंगे आपको प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसी बहुत सारी और केमिकल रिएक्शन है, उनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अगर मैं आपसे बात करूँ अब कि इनकी जो ये जो है अपनी केमिकल रिएक्शन, ये है कितने टाइप की ना, तो अपने सिलेबस में जो हमें पढ़ना है वो जो है, हमें 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। कलर एक ऐसा ही वाला सेलेक्ट है, ठीक है। तो टाइप्स जो हैं वो जो हमने पढ़नी है वो कितनी है, टोटल 5 हमने पढ़नी है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन को मैं से RXN लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना यार, ठीक है। तो ये अपनी होती है 5 टाइप की टोटल। कौन कौन से हैं वो 5 टाइप, तो अगर मैं आपको बताऊं तो 5 टाइप में जो सबसे पहले हैं अपने पास, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने हैं, टोटल 5 है भाई। अब 5 में जो सबसे पहला है अपने पास, ज़्यादा छोटा लिख दिया, पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम एक एक करके इन सब पे आज बात करेंगे अभी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, पोजिशन रिएक्शन। तीसरी जो है वो है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
फोर्थ जो है वो है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट में हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ये टोटल अपनी 5 टाइप की जो है केमिकल रिएक्शन होती हैं जी। एक एक करके अगर इनकी बात करी जाए तो सबसे पहले जो है अपनी वो कौन सी हैं, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ऐसे एक ए नाम का क्या मिलेगा आपको एलिमेंट, और एक एलिमेंट मिलेगा बी। याद रखें जब भी एलिमेंट होगा तो सिंगल एक ही लिखा जाएगा, और जो कंपाउंड होगा उसमें 2 चीज़ें लिखी जाएंगी, है ना। तो ए प्लस बी दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ए बी बनाएंगे। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो इसको आप क्या बोलेंगे कि ये अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और यदि मैं इसका अपोजिट कर दूं, अपोजिट इन द सेंस ए बी को क्या हो अगर ऐसे कर दिया जाए, है ना, तो ए बी से हमें क्या मिल जाए, ए प्लस बी। वापिस से सिंपल पार्ट्स में ये ब्रेक हो जाए तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक जो एलिमेंट होता है वो दूसरे को रिप्लेस कर देता है। जैसे मान लो ए प्लस और एक कंपाउंड था बी सी, तो इस कंपाउंड में इस बी की जगह अगर ए आ जाए, यानी ये कुछ ऐसा बन जाए ए सी प्लस बी। अब इसको आप क्या बोलोगे, ये डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, इसी को ही एक और रूप में भी लिखा जाता है, पहले थोड़ी सी जगह कर देता हूँ मैं। अरे यार भाई मान जा, अरे अरे कमाल है भाई, कमाल है भाई। दोबारा लिख देंगे हम तो जी, ठीक है। हाँ, इसी में एक दूसरा इसका क्या रूप हो सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो जैसे ए बी शुरू में कंपाउंड दे दिया, बाद में सी लिख दिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में ना ये सी और बी इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी बी प्लस ए। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ए बी 2 कंपाउंड मिलेंगे और सी डी, इन दोनों में रिएक्शन होगी। तो ये जो ए है ये डी के साथ मिल जाएगा, और जो सी है ये बी के साथ मिल जाएगा, ऐसा बनेगा। रिडॉक्स रिएक्शन कोई अलग रिएक्शन नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 2 प्रकार की चीज़ें देखने को मिल सकती है, या तो गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन, ये चीज़ जो होती है। अब ये इसी में से कोई रिएक्शन दे देंगे और वही क्या कहलाएगी अपनी, उसी में रिडॉक्स अपने को बतानी होती है। तो ये इस तरीके से टोटल अपने पास 5 रिएक्शन है। कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। एक बार इनको देखते हैं, फिर आगे अपन एक एक करके एक एक टाइप की रिएक्शन पे बात करते हैं। देखिए भाई, पहली रिएक्शन अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ना मैं कुछ ऐसे बताता हूँ कई बार कि ये ऐसे कहते हैं, इनका एक लोगो है कि हम दो, हाँ सरकार वाला नहीं, हमारे दो। ये कहते हैं हम दो और हमारा एक, ऐसा करके बोलते हैं, ठीक है। हम 2 थे और हमारा एक, है ना। हम 2 मतलब कौन, हम 2 रिएक्टेंट, 2 कौन रिएक्टेंट, ठीक है, और इनका एक कौन प्रोडक्ट। तो जब भी 2 या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाएं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और ऊपर मैंने बता ही दिया आपको कि इसको ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए प्लस बी गिव्स ए बी, ठीक है। डिफाइन करना हो कैसे करें भाई, तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसकी, द रिएक्शन in which two or more reactants combines
टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक ही प्रोडक्ट बनाए, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और सिंपल मैंने बता ही दिया, हम दो रिएक्टेंट और हमारा एक प्रोडक्ट। इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो बहुत सारी हो सकती है। एक जो एग्जांपल सबसे ऊपर दिया था H2 + O2, दिस गिव्स H2O। ठीक है जी। और अगर एग्जांपल मेरे को देना हो तो मैं आपको बता सकता हूँ भाई C + O2, दिस गिव्स CO2। ठीक है, तो ऐसे कर करके हम ये दो एग्जांपल अपने इसके बता सकते हैं। और भी हैं एग्जांपल, एक्टिविटी भी है NCERT में एक, वो देखेंगे। पर उससे पहले ना एक चीज़ मैं आपको थोड़ी समझाना चाहूँगा। देखो, जब भी मैंने जैसे कार्बन लिखा तो मैंने इसको C2 नहीं लिखा, मैंने इसको खाली C लिखा। पर जब मैंने ऑक्सीजन लिखी थी ये वाली, तो मैंने इनके साथ 2 लगाया, हाइड्रोजन के साथ 2 लगाया। तो ऐसा कब करना है ना? तो अपने ना कुछ जो अपनी क्या है ये पीरियडिक क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट्स हैं, इनमें से कुछ एलिमेंट है ना वो हमेशा हमें कंबाइंड स्टेट में ही मिलते हैं, है ना? तो इसीलिए उनको जब भी वो सिंगल सिंगल लिखना हो ना, अकेला लिखना हो, जैसे हाइड्रोजन को अकेला लिखना है तो H2 लिखेंगे, ऑक्सीजन को अकेला लिखना है H2 लिखेंगे। तो जब भी ऐसा करना हो ना, तब हम क्या करते हैं, तब हम उसको H2O2 ऐसे लिख देते हैं। तो कौन कौन से हैं ऐसे? ठीक है, जैसे कि H2 सबसे पहले हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद O2, N2, ठीक है, F2, Cl2, I2 और Br2। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन। ठीक है, इनको हमेशा आप इसी रूप में लिखेंगे। ठीक है जी, डबल, है ना? इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म बोलते हैं क्या? मैं तो कह देता हूँ कंबाइंड फॉर्म, ऐसे हाँ मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखते हैं। इसका रीज़न है ना, रीज़न इसका बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ये है ना, ये हमेशा किस में, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में ही मिलते हैं ना, या कंबाइंड स्टेट बोल दो या फिर क्या बोल दो, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है, तो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलते हैं अपने को। ठीक है जी, अब एक्टिविटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पेपर में जो बोर्ड का पेपर आता है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो NCERT में अगर मेरे को कोई अंडरलाइन करने वाली बात लगेगी तो मैं उसको हाईलाइटर से कर दूंगा जी, और जो समझाने लायक है वो चीज़ें अपन पढ़ लेंगे। तो एक बार पढ़ लेते खाली ना इसको। तो इसमें कहा गया है दिस एक्टिविटी नीड्स टीचर्स असिस्टेंस। तो बिना टीचर की एक्टिविटी आपको स्कूल में खुद से नहीं करनी है। करना क्या है जी, एक्टिविटी के अंदर ये बताया गया है कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन, यहाँ से क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन टू अबाउट 2 सेंटीमीटर बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। तो देख रहे हो ये लाल हो गया है ना? तो एक 2 सेंटीमीटर का क्या करना है, हमने मैग्नीशियम रिबन ले लेना है लगभग, और उसको गर्म करना है। ठीक है, और उसके बाद ये पकड़ने के लिए इसको टोंग बोलते हैं, टंग जो भी बोलना भाई, अंग्रेजी देख लेना यार। ठीक है, अब फिर इसको ये जो बर्नर है इसको यूज़ करके इसको गर्म करना है। ठीक है भाई, तो है ना, इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें ये भी पूछा गया है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो यहाँ पे अगर मैं इस एक्टिविटी की बात करूँ क्या ऑब्जर्व करेंगे ये मैं आपको बताऊँगा अभी। तो देखो मैग्नीशियम रिबन जो था ना, मैग्नीशियम रिबन जो था, ये जो मैग्नीशियम रिबन था RIPPON, ये जो मैग्नीशियम रिबन था ना, मैग्नीशियम यानी Mg, ये सिल्वर कलर का होता है कुछ। ठीक है, मैं साइड में फ़ोटो लगा दूँगा, उसमें देख भी सकते हो मैग्नीशियम रिबन की एक ना। अब हमें क्या करना है, इस मैग्नीशियम रिबन को गर्म करना है। गर्म मतलब हीट करना है इसको ना, और हीट करने के लिए बर्नर यानी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन हो रहा है यहाँ पे, है ना। अगर कोई पूछे कि भाई इस एक्टिविटी से बताना क्या चाहते हो, तो ये एक्टिविटी 1.1 आपको समझाना चाह रही है बर्निंग ऑफ
मैग्नीशियम रिबन। ये अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये इसकी हेडिंग होगी, है ना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो ये कुछ सिल्वर सिल्वर से कलर का होता है, ग्रे सिल्वर, देखिए, है ना, फोटो डाल दूंगा, आप अपने हिसाब से देख लेना कौन सा कलर है। तो जब आप इसको जलाओगे ना तो ये ऐसे दिख रहे हैं नीचे, ये कुछ यहाँ पे अगर देखो आप, ये कुछ ये वाला पार्ट, तो इसमें ना ये कुछ पाउडर पाउडर सा नीचे गिरता है ना, और फिर हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना इकट्ठी हुई, इसको ऐश बोल सकते हैं हम, राख, ठीक है। और ये जो ऐश बनेगी ना, ये कैसे कलर की बनेगी आपकी, वाइट कलर की बनती है। कैसे कलर की बनती है, वाइट कलर की आपकी बनती है, ठीक है जी। तो मैग्नीशियम को हमने जलाया है। ऑब्जर्वेशन से लिखाने से पहले अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे हुआ क्या है ना, क्या रिएक्शन यहाँ पे हुई है, तो अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पे मैग्नीशियम को जलाया गया था, तो Mg, और जलाने के लिए ना किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन होनी ज़रूरी है, तो Mg प्लस O2, इन दोनों ने कंबाइन करा, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा भाई, मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी, ऑक्सीजन की भी 2 वैलेंसी, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 × 1 कितना आ जाएगा, ये MgO, ये चीज़ बनी। अब जो ये बनी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अगर मैं बात करूँ अब आपसे, ऑब्जर्वेशन हमने क्या क्या करी, यहीं पे लिख देते हैं ऑब्जर्वेशंस। तो है ना, मैं इसकी ना मैग्नीशियम रिबन के जलते हुए की एक वीडियो लगा देता हूँ साइड में, ठीक है। एक बार आप कुछ 2-4 सेकंड, मतलब जितने भी 8-10 सेकंड की होगी वो देख लेना आप लोग ना, ठीक है। और उस वीडियो को देख के आपको पता लग जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो दिखता कैसा है ना। तो जैसा जैसा आप वीडियो में देख सकते हो, तो जब मैग्नीशियम रिबन जला ना, तो मैग्नीशियम रिबन जला तो वो एक बहुत ही ब्राइट फ्लेम के साथ जला ना, तो उसको बोलते हैं वाइट डैज़लिंग फ्लेम, ठीक है। वाइट डैज़लिंग फ्लेम, वाइट मतलब सफ़ेद, और डैज़लिंग मतलब बहुत तेज, और फ्लेम मतलब लपट आग की, है ना। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या आई कि बर्न्स विद वाइट डैज़लिंग फ्लेम, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कराएंगे जी, वाइट डैज़लिंग फ्लेम लिख दिया, खाली पूरा ढंग से लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे मैग्नीशियम burns with white dazzling flame, मैग्नीशियम burns with white dazzling flame। अरे dazzling का भाई ये रह गया, आप लोग भी सोच रहे हो सर क्या आलसी आदमी हो आप, इतनी देर में दोबारा लिख देते, ठीक है। ये अपनी पहली ऑब्जर्वेशन हो गई। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि वाइट कलर्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO इज कलेक्टेड, कि हमने जो है इज कलेक्टेड, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड थी अपनी, वो हमें वाइट कलर की जो है वो कलेक्ट हुई, ठीक है। तो ये हमने इसमें ऑब्ज़र्व किया। और एक्टिविटी देखेंगे, इसी पे एक क्वेश्चन और करेंगे 1 मिनट में। अब यहाँ पे ना एक आपके NCERT में आप अगर देखोगे तो आपसे एक सवाल किया गया है। क्या है वो सवाल, वो सवाल ये है, वाई डू वी नीड, यही काम करता हूँ, उस फोटो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, 1 सेकंड। देखिए जी, ये रहा आपका क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो जो भी आपका एक मैग्नीशियम रिबन है, हमें उसको साफ़ करना पड़ता है
अगर हम उसको जलाना चाहते हैं उससे पहले। तो इसका रीज़न क्या है? तो देखो होता क्या है, जैसे ये अपना जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम जब ये कहाँ पे रखा रहता है, ये जब एयर में रहता है, ठीक है, तो एयर के अंदर क्या होती है, O2, इसके साथ ये रिएक्शन करके और अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है, एक लेयर बना देता है कि इसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब जलाएंगे ना इसको तो ये लेयर क्या करेगी, उसको जलने नहीं देगी, और हम चाहते हैं वो जल्दी से जल जाए। इसीलिए इस लेयर को हटाने के लिए, जो MgO की लेयर है, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, इस मैग्नीशियम रिबन को साफ़ करना होता है। अब यही चीज़ मैं आपके लिए लिख दूँगा, और आपका वीडियो लंबी तो होगी पर बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो मैं लिखूँगा, जो समझाया है वही लिखूँगा, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा पॉज करके और लिख देता हूँ साथ साथ। देखिए जी, मैंने लिख दिया है कि मैग्नीशियम इज ए रिएक्टिव एलिमेंट मेटल, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ओवर इट्स सरफेस। टू रिमूव दिस लेयर वी नीड टू क्लीन द मैग्नीशियम रिबन। यही मैंने आपको बताया था। अब नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी नंबर 1.4 है, ये 1.1 थी आई थिंक, है ना, हाँ 1 थी। 2 और 3 हैं, उनको भी कराऊंगा मैं, पर अभी नहीं, जब उनका थोड़ा मेरे को लगेगा हाँ भाई इस समय पे करानी चाहिए तब कराऊंगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में ही है ये एक एक्टिविटी, अब देखेंगे इसमें भी क्या है। तो देखो जैसे कि इसमें दिखा रखा है कि अपने को एक बीकर दिखा रखा है, और बीकर के अंदर पानी है, और पानी के अंदर हमने क्या डाल दिया, हमने इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड डाला तो ये यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग कि अगर इस हिस्से को देखा जाए, इस पार्ट को, तो यहाँ पे आपको कुछ बबल्स भी दिखाई दे रहे हैं, है ना, और इसके साथ साथ ना एक बहुत ही ज़्यादा हीट निकलती है इसमें, है ना, जिसकी वजह से जो बीकर है ना, ये जो बीकर है, जैसे यहाँ पे जब ये रिएक्शन हो रही होती है ना, तो क्या होता है, जो बीकर है ना, दिस बीकर बिकम्स हॉट, दिस बीकर बिकम्स हॉट, ये बीकर गर्म हो जाता है। दिखा रखा है इसमें टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम। तो देखो यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट बात जो नोट करने वाली है, वो वर्ड क्या यूज़ किया, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये ना दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक ही हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है उसी का दूसरा नाम क्या होता है, क्विक लाइम होता है जी, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो, या ऑल्सो नोन एज को क्या कह सकते हैं हम, AKA, ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम। तो ये जो आपकी कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम क्विक लाइम भी बोल देते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। फॉर्मूला दोनों का ही सेम है, CaO फॉर्मूला होता है, क्विक लाइम हो चाहे कैल्शियम ऑक्साइड हो, ठीक है भाई। डू यू फील एनी चेंज? मैंने बताया आपको कि बीकर जो है वो गर्म हो जाता है, लिख भी रखा है देखो, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली, विगरसली मतलब बहुत तेज़ी से, विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस स्लेक्ड लाइम। अब ये स्लेक्ड लाइम क्या है भाई, ये भी एक चीज़ आ गई ना, देखो अलग अलग नाम है। अरे 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 भाई हिलियो मत कहीं, क्या हो गया आपको चित्र जी। स्लेक्ड लाइम, देखो भैया स्लेक्ड लाइम मतलब क्या, स्लेक्ड लाइम मतलब देखो जैसे दिखाई रखा है ना, स्लेक्ड लाइम जो होता है ना, इसका जो दूसरा नाम है इसको आप क्या, अरे रे रे रे, स्लेक्ड लाइम को आप जो है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड भी बोल सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हो, स्लेक्ड लाइम बोल लो। तो ये रिएक्शन इसने दिखाई रखी है, CaO + H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस, ठीक है जी। अब इसमें मेरे पास काफ़ी जगह बची हुई है, तो मैं इसमें आपको इसकी भी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो लिखा देता हूँ। देखो क्या क्या हमने ऑब्ज़र्व किया, तो यहाँ लिखते हैं ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, क्या क्या हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया। तो जो हमने सबसे पहली चीज़ ऑब्ज़र्व करी वो क्या थी कि बीकर बिकम्स हॉट
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। ठीक है, जब स्लेक्ड लाइम बनता है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, बीकर जो है आपका गर्म हो जाता है, ये हमने ऑब्जर्व किया। अच्छा, इसमें ना साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट की हीट भी मिलती है, तो यहाँ पे मुझे लिख देना चाहिए कि इसके साथ में ना रिएक्शन तो ये है ही है, इसके साथ में हीट भी मिलेगी। सही है। और एक इम्पोर्टेंट बात जो इसमें आपको लिखने लायक है वो क्या है कि ये जो रिएक्शन है ना, ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, दिस इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग। ठीक है। करेंगे। अब इस पे भी देखो, इसी जो ये बात मैंने लिखाई है इस पे भी एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में बात कर रहा था। क्या है, पढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है, बता ही दिया मैंने इसका आंसर, अगर मेरे को लिखना हो तो नेम द सब्सटेंस एक्स। तो सब्सटेंस एक्स कौन सा है भाई, तो एक्स जो है अपना, एक्स है अपना CaO, और CaO का नाम अब ये भी बताया, क्या नाम है इसका, Ca मतलब कैल्शियम, और O बाद में आ रहा है इसलिए ऑक्साइड। तो जो भी आपका सब्सटेंस एक्स है उसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स। सब्सटेंस एक्स कौन सा है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी हमें रिएक्शन लिखनी है किसके साथ, वाटर के साथ, वाटर यानी H2O के साथ। जैसे ये रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या बना देगा, ये जो ऊपर लिखा हुआ था CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। ठीक है। अब ये मैं बता चुका हूँ कि इसका नाम क्या होता है, इसका नाम स्लेक्ट लाइम होता है। इस वाले का लिख दे, क्या लिख देते हैं, ये जो बना इसको बोलते हो आप स्लेक्ड लाइम। ठीक है। और ये जो था इसको क्या बोलेंगे, क्विक लाइम बोलेंगे, क्विक लाइम बोलेंगे। अच्छा, एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट सी चीज़ है नोट करने लायक। वो नोट क्या है, वो नोट ये है कि इस रिएक्शन में ना, इस रिएक्शन में हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड